प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल्कि अवतार प्रभु जी वो महापुरुष के साथ कैसे एकाकार होकर रहे होंगे, कैसे महापुरुष की आपाद मस्तक सहित कल्कि भगवान की आपाद मस्तक एकाकार होकर रहे होंगे और क्या क्या बातें हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में कल्कि अवतार और वो महापुरुष के बारे में लिखा गया है। चलिए सज्जनों, सुनते हैं उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से। आहे पार्थ मोर भक्त अटोई वैष्णव भक्तंकर शिरभूषा जानो यहाँ ध्रुव ध्रुव प्रहलाद भकत ठारू ए उत्तम सदा बेले सेवा मोर करे कर्म धर्म मोर भक्त मो ठारू अटई अधिक जे ताकू अमान्य करे जनमता धिक। तो यहाँ पर वही भक्त के बारे में स्वयं भगवान हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका के माध्यम से सभी विश्ववासियों को बता रहे हैं कि वो जो भक्त आएंगे वो भक्त सर्वश्रेष्ठ होंगे। कली युग में तथा पिछले युगों में भी जितने भक्त जन्म लिए थे, जैसे कि ध्रुव प्रहलाद आदि सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ भक्तों से भी वो भक्त और अधिक सर्वश्रेष्ठ होंगे और उनकी महात्म्य और उनकी महिमा ध्रुव प्रहलाद आदि सर्वश्रेष्ठ भक्त से भी सर्वोत्तम होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ध्रुव प्रहलाद भक्त ठारू ये उत्तम, तो ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त से भी वो उत्तम होंगे, सर्वोत्तम होंगे, क्योंकि वो जो भक्त आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर वो पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म को सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे, अपने अंग में प्राप्ति करेंगे, महाप्राप्ति करेंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। इसीलिए ध्रुव प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ भक्त से भी वो सर्वोत्तम होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आहे पार्थ मोरो भक्त अटोई वैष्णव, वो जो भक्त हैं जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे वो एक वैष्णव जन होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है सदा बेले सेवा मोरो करे कर्म धर्म, वो भगवान को अपने अंग में पाकर भगवान की सर्व सेवा अहर्निश कर रहे होंगे। इसके साथ साथ भगवान की जो युग कर्म युग धर्म है, स्वयं भगवान और स्वयं पूर्ण ब्रह्म वो भक्त के माध्यम से अपना कर्म धर्म करेंगे और वो भक्त भगवान की कर्म धर्म कर रहे होंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। मोरो भक्त मोरो ठारू अटई अधिक, तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भक्त जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे वो भगवान से भी ज्यादा होंगे, वो भगवान से भी बड़ा होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। जेता को अमान्य करे ता जन्म धिक, तो उन लोगों को यहाँ पर स्वयं भगवान धिक्कार किए हैं, तो वो भक्त को निंदा करेंगे और वो भक्त को अमान्य करेंगे। स्वयं भगवान वो लोगों को यहाँ पर निंदा किए हैं कि वो लोगों की जीवन धिक है, धिक्कार है उन लोगों को जो मेरे भक्त को अमान्य करेंगे, जो भक्त के अंग में स्वयं खुद में रहा होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। अकथन महिमा तांको गोचर नाही शिरोरे गोलोक कंठे वैकुंठ अछई, तो वो भक्त की जो महिमा है वो अकथन है। अकथन का मतलब जिनको कथन के माध्यम से हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं, अकथन नहीं, जिनको अवर्णनीय बोला जाता है, वो भक्त की महिमा अवर्णनीय है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तांको गोचरो नहीं, वो भक्त का महिमा ऐसा होगा जिसके बारे में कोई गोचर नहीं कर सकता है, कोई जान नहीं सकता है, ऐसा अवर्णनीय महिमा होगा। शिरोरे गोलोक कंठे वैकुंठ अछई, वो भक्त की सिर में गोलोक धाम रहा होगा, वो भक्त के कंठ में वैकुंठ धाम रहा होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। हृदय रे तांकर जे महानित्य स्थान नाभि रे तांकर परम नित्य धाम, वो भक्त की हृदय में महानित्य स्थान भगवान की जो है वहां पर रहा होगा और वो भक्त की नाभि में, नाभि प्रदेश में परम नित्य धाम भगवान की रहा होगा, ऐसा यहाँ पर महा आश्चर्यचकित बातें वर्णन किया गया है। कोटि ठाबरु पादर तळीपा जाए
नित्य राहस भूमि रे हुईछि उदय। वो महापुरुष की कटी और नाभि से पाद तक और तलीपा तक, पाद तल तक यहाँ पर वर्णन किया गया है। नित्य राहस भूमि रे हुईछि उदय, इसको भगवान की नित्य राहस भूमि के रूप में यहाँ पर अति आश्चर्यचकित बातें बताया गया है और वर्णन किया गया है। तो भगवान की जो गोलोक धाम है वो भक्त की सिर और मस्तक में रहा होगा, और भगवान की जो वैकुंठ धाम है वो भक्त की कंठ में रहा होगा, और वो भक्त की हृदय में स्वयं भगवान की महानित्य स्थान रहा होगा, और वो भक्त की नाभि प्रदेश में भगवान की परम नित्य धाम रहा होगा, और नाभि से तलीपा तक और पाद तल तक जो स्थान है, जो भक्त की अंग स्थान है, वो भगवान की नित्य राहस भूमि होगा और नित्य राहस भूमि के रूप में उदय होगा। ऐसा यहाँ पर चमत्कृत बातें बताया गया है। सबुंकर निज स्थान अटई से ही तार अंगे मुहि अच्छी नित्य जन्म हुई। तो सर्वजन सर्व सचराचर सृष्टि की वो नित्य स्थान होगा। इसीलिए स्वयं भगवान यहाँ पर वर्णन किए हैं कि भगवान की नित्य जन्म वहां पर हुआ है। नित्य जन्म का मतलब जहाँ पर प्रति क्षण, प्रति दिन, प्रति राति, प्रति महीने, प्रति वर्ष, हर एक पल स्वयं भगवान जहाँ पर रहते हैं जन्म लाभ करके, इसीलिए भगवान यहाँ पर नित्य जन्म शब्द को यहाँ पर बताए हैं और नित्य जन्म शब्द को यहाँ पर लिखे हैं और प्रयोग किए हैं कि भगवान की नित्य जन्म वो महापुरुष और वो भक्त के अंग में हुआ होगा। वो भक्त ही स्वयं भगवान की प्राण होंगे और संपूर्ण निवास स्थली होंगे, और भगवान की निवास स्थली को ऐसे अद्भुत रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। निगूढ़ पिरती तांक अंगे मिशामिशी राधार अंगे कृष्ण अंग ही नदिशी। तो ये निगूढ़ प्रीति, ये परम प्रीति, ये इतना अभेद प्रीति, इतना महागोपन महाप्रीति वो भक्त और भगवान के बीच में रहा होगा कि जैसे राधा कृष्ण की महामिलन हो रहा था और हुआ है। राधा के अंग में श्री कृष्ण की महागोपन निवास है, लेकिन कोई नहीं जान पाते हैं। ऐसे ही भक्त के अंग में निगूढ़ प्रीति में स्वयं भगवान महागुप्त में रहे होंगे, कोई नहीं जान पाएंगे। यही बात यहाँ पर बताया गया है। जैसे राधा के अंग में कृष्ण रहे होंगे लेकिन वो सभियों को दिखाई नहीं देते, ऐसे ही भक्त के अंग में स्वयं भगवान निवास करके महागुप्त में रहे होंगे लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ऐसा चमत्कृत बातें यहाँ पर बताया गया है। लेकिन वो भक्त को अति महा अद्भुत तरीके में यहाँ पर हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। राधा कृष्ण जुगलांग रूपरे बिहार देह राधा हुई जे कृष्ण टी निराकार। यहाँ पर वो भक्त भगवान को राधा कृष्ण के रूप में वर्णन किया गया है। तो राधा जो भक्त हैं वो देह हैं और उनके अंग में स्वयं निराकार भगवान निवास कर रहे होंगे। ऐसा राधा कृष्ण के रूप में भक्त भगवान को वर्णन किया गया है, निराकार भगवान और स्वयं वो भक्त ऐसे राधा कृष्ण के रूप में महामिलन होकर रहे होंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। राधा कृष्ण जुगलांग रूपरे विहार, जैसे राधा कृष्ण जुगलांग होकर विहार करते हैं, ऐसे ही भक्त भगवान जुगलांग होकर विहार कर रहे होंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। कृष्ण देह दृश्य से नुहि राधा अंगे लुचि बसी जगन्नाथ साईं। तो जैसे राधा के अंग में प्रभु श्री कृष्ण दृश्यमान नहीं होते हैं, महागोपन में बैठ कर रहते हैं, ऐसा हमारे वेद शास्त्र पुराण में लिखा गया है। से जो कड़की लीलाखड़ा धरती धाम पर कलिजुग की अंतिम समय पर हो रहा होगा, ऐसे ही भक्त के अंग में निराकार भगवान महागुप्त में बैठ कर रहे होंगे। इसके बारे में कोई नहीं जान पाएंगे और किसी को दृश्यमान नहीं होंगे। वही चमत्कृत बातें यहाँ पर वर्णन किया गया है। पर भितरे गंध जे अनेक थाई दूध संगे जल मिशी जेन्हे नदी सई। तो पुष्प के अंदर जैसे उसका वासना लुकायित होकर रहता है, वो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इसको हम अनुभव करते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के अंग में रहे होंगे। जैसे फल के अंदर दुग्ध
जैसे मिश्रित होकर एकाकार हो जाता है, ऐसे ही भक्त के अंग में स्वयं भगवान एकाकार होकर रहे होंगे, जिनको कोई पहचान नहीं सकता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। कोटि जुग गले क्रीड़ा नुहे तही भंग, निद्रित हुई दही मिसिची बेनी अंग। तो ये जो भक्त भगवान की जो मिलन हुआ है, कोटि युग चला जाएगा, लेकिन भक्त भगवान की जो अंग संग मिलन है वो भंग विभंग कभी नहीं होगा, वो कभी भी विरह नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। निद्रित हुई दही मिसिची बेनी अंग, से एक सो जाता है और शयन पर चला जाता है, तो ऐसे ही भक्त भगवान निद्रित अवस्था में सदा महामिलन होकर रहे होंगे, इसलिए उनका मिलन कभी विभंग नहीं होगा और भंग नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। कोटि युग चला जाएगा, लेकिन भक्त भगवान की जो महासंपर्क, ये जो महामिलन है, कभी विभंग नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर चमत्कृत बातें बताया गया है। शिरे शिर नयने नयन मिशिअछि, श्रवणे श्रवण नासारे नासा लुचिछि। ओष्टे ओष्ट कंठे कंठ हृदय हृदय मिशी, मुख सहितरे मुख मिली शोभा दिशी। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो जो निराकार भगवान हैं, जो शून्य ठाकुर जी हैं, उनकी सिर और मस्तक सहित स्वयं वो भक्त की मस्तक एकाकार हुआ है, नयन सहित भगवान की नयन एकाकार हुआ है, वो भक्त की श्रवण सहित भगवान की श्रवण, भक्त की नासा सहित भगवान की नासा, भक्त की ओष्ठ सहित भगवान की ओष्ठ, भक्त की कंठ सहित भगवान की कंठ, और भक्त की हृदय सहित भगवान की हृदय, भक्त की मुख सहित भगवान की मुख। ऐसा महामिलन हुए हैं महागुप्त में, और ऐसा महामिलन होकर महाशोभा के रूप में उदय हुए हैं धरती धाम पर, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। आहे बाहु उदर रे उदर मिशिला, कटी रे कटी मिशिण हजिण रहिला, जानू रे जानू पादरे पादटी एकत्व, राधिकांक देहे स्वयं होइले गुपत। तो वो भक्त के बाहु में भगवान की बाहु, भक्त की उदर में भगवान की उदर, भक्त की कटी में भगवान की कटी, भक्त की जानू में भगवान की जानू, और भक्त की पाद में स्वयं भगवान की पाद एकत्व हुआ है। एकत्र होकर जैसे महामिलन हुआ है महागुप्त में, महानिमग्न अवस्था में रहा है चीर प्रक्रिया में और एकत्व प्रक्रिया में, तो ऐसे राधिका के देह में और वो भक्त के देह में स्वयं भगवान महागुप्त में रहे हैं और विश्राम किए हैं, ऐसा वर्णन किया गया है यहाँ पर। आत्मा देह अभेद दे राधिका पुंस श्रीकृष्ण देह होइअछि, निराकार जगन्नाथ आत्मा बोलाउछि। तो यहाँ पर राधिका और भक्त देह तो स्वयं भगवान और निराकार ठाकुर जी और स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आत्मा होकर रहे हैं। जैसे हमारा देह और आत्मा एक और अभिन्न होकर रहा है, कोई किसी को छोड़ नहीं सकता है, अगर छोड़ेंगे तो मृत्यु हो जाएगा। ऐसा ही निराकार ठाकुर जी और स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जी और वो भक्त देह और आत्मा के तरह एक और एकाकार होकर रहे होंगे। कोटि युग में भी उनका अंग संग विभंग नहीं होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में यहाँ पर कल्कि अवतार प्रभु जी की महावर्णन किया गया है, महाविश्लेषण किया गया है। उनकी अंग सौष्ठव कैसा वो महापुरुष और भक्त के सहित एकात्म होकर रहा होगा, एक एक बातें यहाँ पर बताया गया है अति चमत्कृत ढंग रंग में। अंगे भगवान करंती विलास, विलास राधा आस्वाद अंगे पितवास। तो ऐसे ही नर अंग में और एक भक्त के अंग में स्वयं भगवान और निराकार भगवान आकर विलास कर रहे होंगे, सर्व भोग राग कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। विलास राधा आस्वाद अंगे पितवास। तो यहाँ पर जो विलास हो रहा होगा, राधा आस्वाद माध्यम से हो रहा होगा, और राधा जब आस्वाद करेंगे तो स्वयं भगवान ही भोजन करेंगे और सर्व भोगराग ग्रहण करेंगे। तो वो भक्त के माध्यम से ही स्वयं भगवान यहाँ पर सर्व विलास करेंगे मर्त्य धाम में। स्वयं सृष्टिकर्ता कभी नहीं आए थे अपना सृष्टि में, तो मनुष्य गति, मनुष्य लीलाखड़ा करने के लिए, मनुष्य के रूप में विहार करने के लिए स्वयं भगवान एक भक्त को ही चुनेंगे। वही भक्त भगवान से भी बड़ा होगा, भगवान वो भक्त को
उनसे ज्यादा और उनसे विराट के रूप में भविष्य मालिका शास्त्र में बताए हैं। सर्व तत्व, सर्व शास्त्र, सर्व वेद, सर्व निर्वेद, सर्व पुराण, सर्व ससर्व के रूप में वो भक्त को वर्णन किए हैं और रचना किए हैं, और रचना करके स्वयं भगवान और स्वयं निराकार भगवान वो भक्त के अंग में गुप्त हो गए हैं। यदि समग्र विश्ववासी वो भक्त को पहचानेंगे और वो भक्त के पाद पद्म में शरण जाएंगे, वो भक्त के ही भक्ति आराधना करेंगे, तो भवसागर से उद्धार होंगे। यही भगवान की ही एकमात्र महा आज्ञा है। इसीलिए वो भक्त को नानादि तरीका में, नानादि तत्व में स्वयं भगवान हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किए हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही वर्णन किए हैं वो भक्त को, कैसे भगवान वो भक्त के अंग संग होकर, महामिलन होकर धरती धाम पर रहे होंगे। एवं तो भाव जानती श्री वैष्णव देहु, ये साधन सिधिरे निकटे पांति सेहु। तो वो भक्त एक वैष्णव होंगे, वही वैष्णव ही भगवान को पाने के लिए साधन करेंगे, और वही वैष्णव ही जानते होंगे कैसे वो भगवान को प्राप्ति करेंगे। और वो महाभक्ति प्रेम साधन प्रक्रिया वही वैष्णव को ही पता होगा, वही वैष्णव को ही पता होगा, और वो वैष्णव एक भक्त ही होंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तैति श्री गुरु ब्रह्म सार से अटंती, कोटि कोटि गुरु करे श्री गुरु बोलांती। गुरु पशुपति भूत मानक उपरे, बृहस्पति गुरु सर्व अमरंक परे। सबु गुरुंक परे यही श्री गुरु ही सार, तुम्भंकु कहिलु देवी दृढ़ करी धर। यहाँ पर लास्ट में स्वयं भगवान हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में बताए हैं कि ये जो बातें बताया जाता है एक भक्त भगवान की लीलाखड़ा के रूप में, तो वो भक्त और कोई नहीं, वो स्वयं श्री गुरु ही है। कोटि कोटि गुरु के ऊपर वो श्री गुरु ही, जिनको लेकर मैं अपना लीलाखड़ा करूंगा, वही श्री गुरु के अंग में महागुप्त में रहा हूंगा। वही श्री गुरु ही परम पूज्य महादेवता है समग्र विश्व की और समग्र ब्रह्मांड की, कोटि ब्रह्मांड की, त्रिभुवन की। ऐसा कलिजुग की अंतिम समय पर रचना होगा। वो सर्व गुरु से सार होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, वो स्वयं भगवान से भी ज्यादा और अधिक होंगे। स्वयं भगवान उनको सर्वाधिक के रूप में भविष्य मालिका शास्त्र में ही वर्णन किए हैं। इसलिए भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है एक महापुरुष और गुरु के अंग में ही स्वयं भगवान आकर अपना लीला खड़ा करेंगे, और कलिजुग की अंतिम समय पर स्वयं गुरु अवतार होंगे। निराकार एक मनुष्य के अंग में आकर गुरु अवतार होंगे, गुरु धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे। गुरु लीलाखड़ा धरती धाम पर महाव्याप्त होगा। गुरु को भजन करके ही स्वयं विश्ववासी उद्धार होंगे। लेकिन वो गुरु एक ही होंगे, गुरु होंगे जिनके अंग में स्वयं निराकार भगवान आकर यहाँ पर लीलाखड़ा करेंगे। वही गुरु के बारे में ही भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। यहाँ पर अति चमत्कृत ढंग में बहुत सारे बातें, बहुत सारे तात्विक अमृत बातें बताया गया है, जो मैंने आप लोगों को आज बताया। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।